आप सबसे पहले क्या कर लो, मैं लेट कर लेता हूं, लेट x बिलोंग्स टू b। x का मतलब एक ऐसा एलिमेंट मैंने अपने से लेट कर लिया, ध्यान से देखना। x का मतलब सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं या कोई एक एलिमेंट मान सकते हो, ठीक है। x मैंने एक ऐसा एलिमेंट लेट कर लिया जो सेट b के पास है, ठीक है। जैसे इसमें से जैसे यहां पे 2 और 3 था, मान लो किसी को x मान लो, जैसे इस 2 को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो इस मेथड को किस तरह से करते हैं, ध्यान से देखना। आपने अपनी मर्जी से एक एलिमेंट x लिया, वो सेट b के अंदर मान लिया। अब देखो जो एलिमेंट सेट b के पास है, अब एक सेट आपके पास और है, जैसे सेट a है, सेट a में मान लो मेरे पास 1 2 है, ठीक है। अब अगर कोई एलिमेंट सेट b के पास है तो वो सेट a के पास हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर आपने कोई एक एलिमेंट जैसे x मैंने माना b में कोई एलिमेंट माना x, अब इसके कारण क्या हो सकता है, ठीक है, दो केस बनेंगे, ठीक है। विच मींस x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर कभी भी एक एलिमेंट मैंने सेट b में लिया, अगर कोई एलिमेंट सेट b का है, इसका मतलब वो a के पास हो भी सकता है और a के पास नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आपने x माना 2 को तो ये 2 a में है, अगर आप x मानते 3 को तो ये 3 a के पास नहीं है। मतलब अगर आप b का कोई एलिमेंट मानते हो x, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो a के पास हो सकता है या तो वो a के पास नहीं हो सकता। तो मैंने दोनों के दोनों केस लिख दिए कि a के पास हो भी सकता है और a के पास नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब दोनों केसेस को हम बारी-बारी सॉल्व करेंगे। पहला केस फर्स्ट, ध्यान से देखना, और यहां पे करेंगे हम लोग केस सेकंड। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया, समझ लो सेट चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर x सेट b में है, ठीक है, ये मान के चलना आपको, और x a में भी है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। इफ x बिलोंग्स टू a, अब x कोई एलिमेंट है वो a के पास है, x एक ऐसा एलिमेंट है वो b के पास भी है, और वही एलिमेंट x a के पास भी है, ठीक है। x एक ऐसा एलिमेंट है जो a के पास भी है और b के पास भी है। मतलब जैसे मैंने 2 को माना, 2 जो है b के पास भी है और यही 2 जो है वो a के पास भी है, तो इसका मतलब a और b का कॉमन एलिमेंट हुआ 2। समझ में आई बात? a और b का कॉमन एलिमेंट हुआ 2। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट a के पास भी है, वही एलिमेंट b के पास भी है, तो इसका मतलब वही एलिमेंट जो होगा वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर x b के पास भी है और वही x एलिमेंट a के पास भी है, अगर सेम एलिमेंट दो अलग सेट के पास हो तो वो दोनों उन सेट की इंटरसेक्शन के पास भी होता है। इसका मतलब अगर a इंटरसेक्शन b में x है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है, अब मैं देखता हूं किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b तो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, तो जहां पर a इंटरसेक्शन b लिखा था वहां पे मैं a इंटरसेक्शन c लिख सकता हूं। रीजन क्या दोगे कि ये हमें गिवन था। तो ध्यान से देखो, अब x a इंटरसेक्शन c में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में तभी एलिमेंट आता है जब x पहले सेट में भी हो। x अगर इंटरसेक्शन c में आ रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन c का मतलब कि x सेट a के पास भी है एंड x बिलोंग्स टू c, x दूसरे सेट में भी है। इंटरसेक्शन एलिमेंट तभी होता है जब वो दोनों के दोनों सेट के पास हो। तो आप देखो, आपने क्वेश्चन कहां से शुरू किया था, अगर आप यहां पे देखना चाहे, अब आप यहां पे इंटरसेक्शन c करें, a और c में कॉमन है 1 2 2 3, तो 2 कॉमन है, तो देखो 2 मैंने x को माना, वही x इंटरसेक्शन c में भी है, मतलब इंटरसेक्शन c में है, इसका मतलब वो जो 2 था वो c के पास भी है, c के पास भी है। कुछ समझ में आ रहा है? आप नहीं समझ में आ रहा, यहां देखो, आपने एलिमेंट लिया x जो सेट b में था, अब वही एलिमेंट जो है ना c में भी है। समझ में आई बात? एक एलिमेंट था x जो सेट b के पास था, वही एलिमेंट जो है सेट c के पास भी है, तो इसका मतलब होगा b के सारे एलिमेंट मैं c में दिखा सकता हूं। अगर सेट b के सारे एलिमेंट सेट c में आ सकते हैं, इसका मतलब कि सेट b जो है वो सबसेट है सेट c का। कुछ बात समझ में? सेम इसी तरह से हम लोग केस सेकंड को करेंगे। अब यहां पे मैंने माना है अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x a में नहीं है, ध्यान से देखना, x a में नहीं है लेकिन x b के पास तो है। अब अगर कभी भी दोनों में से किसी एक सेट के पास एलिमेंट हो, ठीक है, जैसे x b में है लेकिन x a में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x a यूनियन b के पास तो होगा। बात समझ में आई? a के पास अगर कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन a यूनियन b के पास तो वो पहुंच जाएगा अगर वो एलिमेंट सेट b में है। देखो कैसे, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर आप लोग a यूनियन b फाइंड करोगे, ध्यान से देखो, a यूनियन b क्या आएगा 1 2 और b क्या 2 3, तो मतलब क्या आएगा, ये a यूनियन b 1 2 और 3। जैसे मान लो b, अब x में इसको ना मान के इसको x मान लेता हूं, ये x जो है 3 जो है ये a में नहीं था, लेकिन जब मैंने a यूनियन b किया तो ये 3 a यूनियन b में पहुंच गया। समझ में आ रही बात? अगर कोई एलिमेंट b के पास है और वही एलिमेंट a के पास नहीं है, कोई एलिमेंट b के पास है और वही एलिमेंट a के पास नहीं है, इसका मतलब वो एलिमेंट a यूनियन b के पास हो सकता नहीं होगा, ठीक है। विच मींस अब इस a यूनियन b का यूनियन का मतलब होता है यहां तो x a के पास होगा या x b के पास होगा, ठीक है। इससे पहले आप पता क्या यूज करो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू, अब देखो a यूनियन b किसके इक्वल है, आपका जो a यूनियन b है वो a यूनियन c के इक्वल है। a यूनियन b किसके इक्वल है, a यूनियन c के। अब देखो यूनियन में कोई एलिमेंट कब पहुंचता है, या तो वो पहले सेट में हो या तो वो दूसरे सेट में हो। यूनियन में एलिमेंट पहुंचने की कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, कभी भी लिखा है ना a यूनियन b, इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट है x वो a यूनियन b में, इसका मतलब यूनियन में वो तभी पहुंचता है या तो वो a के पास होना चाहिए या तो वो b के पास होना चाहिए। दोनों में से किसी भी एक सेट के पास अगर एलिमेंट है तो वो यूनियन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, लेकिन ये तो चीज गलत है क्योंकि आपने लिखा है x a में नहीं है, ठीक है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, समझो। अब अगर a के पास नहीं है, इसका मतलब x डेफिनेटली c के पास है, विच मींस x बिलोंग्स टू c। अब x एक ऐसा एलिमेंट था जो b के पास था और वही एलिमेंट जो है वो आपने c में पहुंचा दिया, मतलब सेट b के सारे एलिमेंट आपने सेट c में पहुंचा दिया। मतलब अगर सेट b के सारे एलिमेंट सेट c के पास है तो b जो है वो सबसेट